किसान साथियों, आप जो है तस्वीरों में गेहूं के कुछ बीज देखने लग रहे होंगे। बीज आपने हरियाणा के भी दिखाए और बीज आज जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में है, PAU में, वो हम आपको दिखाने लग रहे हैं। भी हर क्षेत्र में अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में बीज बोए जावे। अब वो चाहे फिर वहाँ की मिट्टी के अनुसार हो, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार हो, या फिर मौसम के अनुसार हो। आज PAU यूनिवर्सिटी में है और PAU यूनिवर्सिटी में डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि आजकल यहाँ के मौसम के अनुसार कौन से बीज को रिकमेंड करने लग रहे हैं कि इस क्षेत्र में कौन सा बीज जो है वो सर्वोत्तम है। ये तो गेहूं बड़ी मोटी मोटी है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, सत श्री अकाल जनाब। डॉक्टर साहब, कौन सा बीज आप रिकमेंड करने लग रहे हो? देखिए, सीधी बात की बात करेंगे। हाँ, सीधी बात आपको बता रहे हैं। देखिए, अगर जैसे आपने अगर इन बीज का आपने वीडियो दिखाया होगा तो नंबर 1 पर ये बीज हमारा है PBW 872। ये इस वक्त पहली बार जो है हमने ये रिलीज किया है नॉर्मल कंडीशंस के लिए। अदरवाइज ये इंडिया लेवल पे पहले हाई इनपुट कंडीशन के लिए रिलीज थी, लेकिन हमने ये देखा है कि ये नॉर्मल कंडीशन में भी इसकी जो पैदावार है लगभग 24.5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका आता है। भाई 24.5 क्विंटल की झाड़ है और बीज है 872 औसतन है। औसम और दाना देख लो एक बार, मैं आपने दिखाऊं कितना मोटा मोटा ये दाना है बीज का जी। हाँ, इसी के साथ हमारी लगभग 2 साल पहले 826 दिया गया था, PBW 826 वैरायटी। इसका औसतन 24 क्विंटल है। और अगर देखा जाए पूरे इंडिया में इन दोनों वैरायटियों के ऊपर से किसी का भी पैदावार नहीं है। सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली यही दोनों वैरायटियाँ हैं। इसके बाद अगर मैं आपको कुछ बातें और भी बताऊं तो हमारी कंजर्वेशन टिलेज के लिए, हैप्पी सीडर के लिए हमने एक स्पेशल वैरायटी दी हुई है PBW 869, 869 करके वैरायटी है। इसका कोलियोप्टाइल लंबा होता है। ये है क्योंकि हैप्पी सीडर से जो बिजाई होती है थोड़ी सी डूंगी ज़्यादा होती है, तो ये इसका कोलियोप्टाइल बहुत जल्दी बाहर आ जाता है, लंबा होता है। ठीक है, तो ये इसका भी जो टेस्ट वेट है, जो 1000 दानों का जो वेट है, इसका 50 ग्राम से ऊपर है। तो इसका भी जो देखा जाए दाना काफ़ी मोटा है। डॉक्टर साहब, उसका अगर 50 ग्राम में 1000 का 50 ग्राम है, हाँ, तो इसका कितना होगा? इनका करीबन 43-45 ग्राम के लगभग होता है। दाना मोटा है। अच्छा, मोटा होने की वजह से? हाँ, वो मोटा है, लेकिन जिसके सीड जो है वो फिर भी बोल्ड गिने जाते हैं। टेस्ट वेट इनके सीड्स का ज़्यादा है। इसके साथ हमारी जो यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले कुछ स्पेशल पर्पज़ के लिए वैरायटी दी है, उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये है PBW 1 चपाती। चपाती के क्षेत्र में ये वैरायटी सबसे ऊपर है, लेकिन पैदावार के हिसाब से देखा है तो पैदावार थोड़ा सा 17 क्विंटल के लगभग रहती है। लेकिन चपाती जो है इसकी बहुत ही नरम, बहुत देर तक इसकी चपाती जो है वो बिल्कुल वाइट रहती है, सफ़ेद रहती है, मतलब आटा काला नहीं पड़ता। 17 क्विंटल भी वैसे कम नहीं होती। वो 17 क्विंटल चपाती के हिसाब से है, क्योंकि चपाती की क्वालिटी बहुत बेटर है इसकी। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ये भी करते हैं कि कुछ इरिगेशन कम देते हैं ताकि इसकी क्वालिटी बेहतर रहे। नहीं तो ये थोड़ा सा कई बार ऐसा होता है कि बाद में लॉज कराती है। इसके बाद अगली वैरायटी हमारी यूनिवर्सिटी ने जिंक 2 दी है। अगर आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे जब भी किसी को खांसी जुकाम वगैरह होता था, सबसे पहले डॉक्टर कहते थे जिंकोविट की गोलियां खाना शुरू करो। क्यों? जिंक एक ऐसा तत्व है जो हमारी बॉडी के लड़ाई के प्रति लड़ने की समर्था को बढ़ाता है। इन वैरायटीज में जिंक आम वैरायटियों से करीबन 5 से लेकर के 10 ppm तक ज्यादा है। ये इसकी बात आप कर रहे हो? मैं जिंक 2 की बात कर रहा हूँ। हाँ, मतलब इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है ये। भाई एक बार ये तो फोटो आप देखने लग रहे हो, जो गेहूं है ये वो गेहूं है जो आदमी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। एक टाइम जब कोरोना का आया था तो डॉक्टर साहब का दावा है अभी गोलियां खाया करते, गोलियां खाने की जरूरत नहीं है, बस आप रोटियां खाओ, और इस गेहूं की होनी चाहिए जी। हाँ, इसके बाद हमारी एक वैरायटी है, ये भी नंबर 1 वैरायटी है। मेरे ख्याल से पूरे इंडिया के अलावा इस तरह की वैरायटी कहीं नहीं दिखी है कि शुगर खाना खाने के बाद हम लोगों का शुगर लेवल एकदम से बढ़ता है। इसीलिए अगर डॉक्टर लोग हम शुगर चेक कराने जाते हैं तो कहा जाता है कि खाली पेट शुगर चेक कराने आया जाए। लेकिन ये हमारी एक वैरायटी है PBW RS1। RS का मतलब रेजिस्टेंस स्टार्च। इसके खाने से इसकी रोटी खाने से शुगर लेवल एकदम नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे शुगर रिलीज होती है। तो ये भी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत बढ़िया वैरायटी है, जिससे उनका शुगर लेवल एकदम से बढ़ेगा नहीं। डॉक्टर साहब, क्या PAU ने कोई ऐसी भी वैरायटी बनाई है जिसे शुगर फ्री कह सकते हैं? शुगर फ्री नाम की कोई वैरायटी नहीं है। बात यह है कि हर एक रोटी में शुगर होती है, लेकिन उन दूसरी रोटियां खाने के कारण शुगर हमारी एकदम से बढ़ती है। इसके खाने से शुगर एकदम नहीं बढ़ती। हरियाणा के हिसार में एक मेला लग रहा था 2 दिन पहले की बात है, और वो PAU का कोई बीज बता रहे थे और ये दावा कर रहे थे कि ये जो है शुगर फ्री है। वो शुगर फ्री के नाम से बेच रहे थे। वो शुगर फ्री के नाम से अगर वो बीज बेच रहे थे तो वो गलत बेच रहे थे।
ये जो वैरायटी हमारी शुगर फ्री नहीं है, ये वैरायटी हमारे जो एकदम से खाना खाने के बाद शुगर में स्पाइक आती है, वो स्पाइक को कंट्रोल करती है। उससे एकदम से शुगर लेवल बढ़ता नहीं है कि आपका एकदम से शुगर लेवल बहुत हाई चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। भाई डॉक्टर साहब ने एक जानकारी जो है बिल्कुल ठीक कर दी। 2 दिन पहले जो है हम हिसार में थे और हिसार में दावा किया गया था इस वन गेहूं का कि इससे जो है ये बिल्कुल शुगर फ्री है। थोड़ी बहुत शुगर हो तो कोई बात नहीं, लेकिन वैसे दावा था कि शुगर फ्री है। डॉक्टर साहब ने बात को क्लियर कर दिया कि शुगर फ्री नहीं है। और तो जानकारी तो एकदम से बढ़ती नहीं है। हाँ, शुगर में जो एकदम से खाना खाने के बाद जो शुगर बढ़ती है वो नहीं बढ़ती है। उसके बाद अगली वैरायटी PBW बिस्किट 1, ये भी PIU ने पहली एक यूनिवर्सिटी है जिसने बिस्किटों के नाम पे वैरायटी दी है। इसका एक स्प्रेड फैक्टर होता है, वो इसका सबसे बेहतर है। मतलब बिस्किट के नाम पे जो लोगों को, जो ट्रेडिशनल जो लोग बिस्किट्स बनाते हैं, उनको ये वाली वैरायटी बहुत बढ़िया सूट करेगी। इस वैरायटी के आटे से बिस्किट बहुत ही बढ़िया बनते हैं। सो ये हमारी स्पेशल पर्पस वैरायटी थी। ये हमारी 3 वैरायटीज हैं जो कि हम लेट कंडीशंस के लिए, दिसंबर के बाद की सोइंग के लिए वो हम देते हैं। PBW 771 771, 752 और ये 757, ये हम दिसंबर में सोइंग के लिए कहते हैं। हाँ, कई लोग आलू वगैरह बीजते हैं जिनकी बिजाई लोहड़ी तक भी चले जाती है, तो यह हमारी एक वैरायटी है जो कि लोहड़ी के समय तक भी बिजाई की जा सकती है। 15 जनवरी तक भी इसकी बिजाई की जा सकती है और फिर भी ये 15 क्विंटल 75 बीज जिसको कहेंगे। हाँ जी, 75 बीज सारे हैं। ये बहुत ज्यादा 75 भी बीज सकते हैं। 757। हाँ, ये जाकर के लोहड़ी तक भी इसकी बिजाई की जा सकती है। सो ये हमारे जो है इन बीजों के बारे में जो आपको जानकारी दी थी वो मैंने अपनी तरफ से दी है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 757 जो बीज था, ये सबसे 75 बीज है। लोहड़ी के बाद भी इसकी जो है बिजाई करी जा सका। और डॉक्टर साहब जो है काम के प्रति इतने सजग हैं कि इन्होंने जो है अपनी चाय छोड़कर हमारे साथ जो है अपनी बात करी। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और चाय के साथ साथ बताया बिस्कुट, आज का ट्रेंड जो है वो बदलने लग रहा है। अगर आपने चाय के साथ बिस्कुट खाना है तो वो गेहूं रही। अगर आपको शुगर फ्री खानी है, हालांकि शुगर है उसमें, लेकिन एकदम नहीं बढ़ेगी, आराम से जो है उसकी शुगर जो आपकी बढ़ेगी, शुगर जरूर बढ़ेगी। तो PIU यूनिवर्सिटी में है अभी हम। हिसार की भी हमने बात करी कि हिसार में जो जानकारियां दी गई थी कि शुगर फ्री जो गेहूं है, जो दावा किया गया था कि PIU यूनिवर्सिटी की है, लेकिन PIU वाले तो इस बात से मना करके, हाँ इतना जरूर है शुगर लेवल आपका बढ़ेगा नॉर्मल, लेकिन एकदम नहीं बढ़ेगा। तो फिलहाल यूनिवर्सिटी में है और यहाँ जो है बहुत सारी चीज़ें हैं किसानों के लिए, बहुत सारे और भी बीज है, वो भी आपको दिखाएंगे। जब तक के लिए हमें, तब तक के लिए दो इजाज़त। सत श्री अकाल, राम राम।